सिविल सर्विस का जो क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में है उस पर बातचीत कर रहे हैं। चलिए, तो फाइनली आप लोगों ने परीक्षा दे दिया और सिविल सर्विसेज की परीक्षा में अपीयर होने का भी एक अपना तरीका होता है। और परीक्षा देते समय आप लोगों को इस बात का अंदाज़ हुआ होगा कि आप किस विशेष सेवा के लिए चयनित होने के लिए अपना उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यदि परीक्षा देने में इतनी अच्छी मतलब फीलिंग का एहसास होता है तो उसको क्वालिफाई करने में कितना बेहतर होगा। और जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, जो आपसे जुड़े हुए आपके बारे में पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं उनको कितना अच्छा लगेगा और उनको कैसा लगेगा जो आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं। क्योंकि पहले हम इस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखते थे कि नेगेटिव टाइप का भी कोई प्रेरणा होता है, लेकिन नहीं, प्रेरणा पॉजिटिव तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार जैसे मिर्च का भी ज़रूरत होता है ना लाइफ में, तो ये मिर्ची भी बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ की मिर्ची लगी हो तो आदमी एकदम जगह तक पहुंचता है। मैंने इसीलिए आप लोगों को जो मैसेज भेजा था पेनल्टीमेट डे को, द डे बिफोर द एग्ज़ाम, हमने ही कहा था कि आप अपने आप को इतना परफेक्ट कीजिए कि जो लोग किसी भी तरीके से आपको परेशान करने में सहायक रहे हैं उनको आपसे मिलने के लिए लाइन लगाना पड़े, और ऐसा आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास समय है। पहले जैसी बात नहीं है कि समय नहीं है, और अब तो देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर लोग ज़्यादा निकाल रहे हैं। 1000 वैकेंसीज कम नहीं होता है। हम लोग देते थे 200 वैकेंसी भी, आज तक नहीं देखे कभी 200 वैकेंसी, और उसमें भी कभी ये डर नहीं रहा कि पीटी नहीं होगा। 200 वैकेंसी में कभी डर नहीं हुआ, मतलब एक सेकंड के लिए भी कि पीटी नहीं होगा। अरे हम लोग तो ये सोचते थे कि यदि 1-2 आदमी का भी होगा फाइनली पीटी नहीं तो हम लोग का होगा, और वैसा अपना लेवल बना कर रखते थे। तो वो लेवल आप लोग को ही मेंटेन करना होगा, क्योंकि परफेक्शन कुछ होता नहीं है। ऑलवेज अपने आप को इम्प्रूव करना और अपना बेस्ट करना ही परफेक्शन कहलाता है। कोई कभी परफेक्शन हो सकता है क्या? इस परीक्षा में जो 2022 वाला एग्ज़ाम है, कैसा लगा आप लोगों का, क्या अनुभव रहा? इसको CSEP कहते हैं, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2022, या कहीं कहीं लिखते हैं इसको CSE और तब लिखते हैं P, लेकिन ये एक्चुअली जो आपको पेपर मिला होगा उसमें आपको ये भरना होगा, CSP लिखना होगा उसको, ठीक है। OMR शीट में कहीं गलती नहीं ना हुआ किसी का? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब करके आए पता लगे अपना नाम ही नहीं लिखा तो सीता की जगह गीता पास कर जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं CSET की। CSET में कैसा रहा, मतलब CSET ठीक रहा? CSET में वैसे भी जब से क्वालिफाइंग हो गया है, यदि पैसेज आपका ठीक हो जा रहा है, मैथ्स थोड़ा सा एबिलिटी है तो पेपर हाँ थोड़ा सा ही था। और मेन है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि जितना कम दिन आप लोग CSET का प्रिपरेशन किए थे उतने कम दिन में होता नहीं है वैसे। इसलिए अगली बार ऐसा नहीं कि ऐसे ही चल जाएगा, अगली बार इसका तैयारी करके, और हम तो ये मनाएंगे कि अगली बार जाने की जरूरत न पड़े, इसी बार हो जाए। पीटी का क्या है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, तो हो सकता है मिल जाए, मिट्टी मिलने में क्या दिक्कत है। तो पीटी यदि हो जाता है तो फिर सिविल सर्विसेज कभी भी इंडिविजुअलिटी में नहीं तैयार होता है, यानी कि पीटी अलग से मेंस अलग से ऐसा नहीं होता है। बीपीएससी में आप कई बार कर सकते हैं ऐसा कि पीटी निकाल के मेंस की तैयारी शुरू करें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता। इसमें आपको फ्रॉम द वर्ड गो पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम लोग लगभग उसी फॉर्मेट में रहेंगे। आज एक आध दिन आप लोग को रेस्ट करना और कर लीजिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब लगिए तो तब तक लगे रहिए जब तक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। क्या कब तक लगना है? जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आ जाए तब तक लगे रहना है। और यह 10 वर्षीय परियोजना नहीं होगी ना, 5 वर्षीय, या 1 साल का बजट होगा, इसमें कोई रोल ओवर नहीं है, ठीक है। गया से भी लोग एग्ज़ाम दे के आ गए हैं, तो गया सेंटर पे तो हमेशा अच्छा रिजल्ट रहता है, ठीक है। 2-3 चीज़ें जो इस एग्ज़ाम के फैक्टर के बारे में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने तमाम आंसर बताया कि ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, आप लोगों ने कुछ आंसर किया, कुछ कई सोर्सेज हैं, आजकल तो ऑप्शन बहुत है ना देखने का, लेकिन यूपीएससी अपना एक आंसर की जारी करता है, तो कम से कम 5 से 7 सवाल जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो भी फेल कर जाते हैं।
कि इसका आंसर क्या होगा। तो अंततः हमको क्या मानना पड़ता है, जो यूपीएससी ने बताया, जो लॉजिक है कि मान लीजिए हमने कहा कि नहीं लॉजिकली यह संभव है, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर ओपन एंडेड हो जाता है, तो वहाँ लॉजिक यदि आपका काम कर गया तो ठीक है, अदरवाइज लक भी काम करना चाहिए, लक भी काम करना चाहिए। और लक काम करेगा तो यूपीएससी के साथ आपका समानता हो जाएगा, नहीं तो वही सवाल फिर अलग हो जाएंगे। तो यह एक बड़ा फैक्टर है कि यूपीएससी कुछ सवालों का क्या आंसर मानता है, खास करके जो विवादास्पद है। ठीक है, इस बार के परीक्षा में हमने देखा है कम से कम 10 सवाल ऐसे हैं जिसमें ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है। दूसरा फैक्टर है कि पेयरिंग वाले सवाल, इसमें 1 सही, 2 सही, 1 2 3 सही, फिर इसमें 1 जोड़ा सही, कई जोड़े सही, मतलब हद होगी भाई साहब। एक तो आप सवाल का इतना ऑप्शन दे रहे हैं, इतना लंबा आधा पन्ना का एक सवाल हो जा रहा है, उसमें भी 2 जोड़ा सही कि 3 जोड़ा सही, कोड़ा ही मार लो। हाँ, वो उस वाले में था, फ्लेयर वाले में। हाँ, वो सन का फ्लेयर वाले में, जो फ्लेयर वाले, उसमें सब सही है। सबसे बड़ा था कि उसमें सारा सही है। हाँ, उसमें ऑल वाला जो है ना वो सही है। तो वैसे हमने लॉजिक आपको बताया था कि जब आपको नहीं पता हो तो सब मार दो, जब एकदम कन्फर्म हो कि नहीं है तो सब सही है, और जहाँ लिखा हो कि एकदम यही सही है तो गलत होता है। ठीक है ना। एक फैक्टर है कि यूपीएससी क्या देता है। दूसरा है कई सवाल ऐसे, इस बार क्यों इतना आंसर लोग नहीं दे पाए, कई ऐसे सवाल हैं जिनको आप यदि आपने सोर्स नहीं पढ़ा है तो यू कैन नॉट गूगल इट। इफ़ यू हैवेंट गॉन थ्रू द सोर्स, आप गूगल बाबा की मदद से इसका आंसर नहीं खो सकते हैं। कई बार गूगल बाबा भी गूगली दे देंगे। इस बार वही हो रहा है, यूपीएससी में अक्सर होता है। आपको सोर्स पढ़ना होगा, एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा, आपको अच्छी किताबें पढ़ना ही होगा, और उसके अलावा आपको पढ़ने की टेक्निक आनी चाहिए। जैसे कि हमने आप लोगों को क्लास में बताया था कि जितने भी वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट देश हैं, इम्पोर्टेंट का क्या परिभाषा है, जो न्यूज़ में है, जो न्यूज़ में है वो इम्पोर्टेंट है। तो कोई कह सकता है, अंधा आदमी भी, कि सबसे अधिक, क्योंकि अंधा सुन सकता है, तो उसको लगेगा कि भाई सबसे अधिक न्यूज़ में तो अफगानिस्तान था, सबसे अधिक न्यूज़ में यूक्रेन है, नहीं है। इस तरह के जो शहर हैं न्यूज़ में हैं, या फिर पहले यदि 2-3 साल पहले जाएंगे तो ईरान इराक वाला भी न्यूज़ में था, कोरिया न्यूज़ में रहता हमेशा, चाइना न्यूज़ में रहा, जो कोरोना न्यूज़ में रहा। तो जो न्यूज़ में जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित चीज़ों, तथ्यों को याद करना है और समझना है, केवल याद नहीं करना है, समझना है। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा कि न्यूज़ का रेंज यूपीएससी ने लंबा कर दिया। हम बार बार कहते हैं कि देखिए, आप कभी भी 1 साल का मैगजीन पढ़िएगा, 2 साल का मैगजीन पढ़िएगा, लेकिन अखबार आप रोज़ पढ़ते हैं, तो हैबिट क्या डालिए अखबार पढ़ने की, क्योंकि तब वो 1 साल का पूछे या 2 साल का। देखिए, हम कल हमारे घर में फंक्शन था तो हम अखबार नहीं पढ़ पाए थे, तो आज हमने दोनों दिन का अखबार पढ़ा। हमको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, लेकिन अब तो ऐसी आदत होगी ना कि यदि अखबार एक दिन नहीं पढ़े हैं तो एक खबर मिस करेंगे। और वही मैं यदि कल का अखबार नहीं पढ़ पाते तो नडाल वाली खबर पूरी नहीं पढ़ पाते। अब नडाल ने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है, 14 बार फ्रेंच ओपन जीता है, यह 3 बार 4-4 के जोड़े में जीता है। तो यह सारा फैक्टर आपके लिए हमेशा, अभी क्या पढ़ लिया तो कभी किसी स्टूडेंट ने यदि हमसे पूछा तो कम से कम आंसर तो रहेगा ना हमारे पास, आपके लिए भी ज़रूरी है। थॉमस कप जिस दिन भारत ने जीता, उस दिन के डेट को यदि अपने डायरी में लिख लिया होगा तो फिर वो अगले साल पूछे या 5 साल बाद पूछे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अखबारों से भी पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, है ही। तो जो मान लीजिए बीपीएससी के लिए है, वही आगे जाके 3 जैसे 2 साल से पीछे का तो करंट पूछा ही है इसमें। तो मेक अ हैबिट, एक अंग्रेजी अखबार हो, एक हिंदी अखबार हो, ज़्यादा बेहतर हो कि दोनों हो, कम से कम एक रेडियो पे हो तो एक टीवी पर हो। ऐसा 1 से 2 घंटा आपको निकालना है अखबार के लिए, क्योंकि अखबार में क्या है, आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे होते हैं, अखबार के थ्रू आप फिलॉसफी भी पढ़ रहे होते हैं, पॉलिटी भी पढ़ते हैं अखबार में। अब आज ही के अखबार के फ्रंट पेज पर आया है कि न्यूनतम मजदूरी का दर को रिवाइज किया गया है। आप में से कितने लोग हैं जो अपडेटेड हैं?
कितना रुपया था, अकुशल श्रमिक का कितना था, कुशल श्रमिक का कितना है, अर्ध कुशल श्रमिक का कितना है। 318 रुपया से बढ़ा के उसको 330 रुपया किया गया। तो ये फैक्टर यदि हमने अखबार में ऐसा तो रटे नहीं कि आज हमको अखबार रट जाना, ऐसा कभी पढ़ता है आदमी? चाय पर ध्यान लगा हुआ है, अखबार पलट रहा है, यही ना होता है। तो इसमें भी यदि इतनी आपको बातें याद रह जाती कि नहीं 330 हम पढ़े थे। मैक्सिमम जो है जो पूर्ण कुशल मजदूर है उसका 497 है, क्योंकि अब पढ़ते समय दिमाग में आया कि इसको 500 क्यों नहीं कर दिया, 497 या 492 कर रहा है तो 500 कर देता, लेकिन इसी में यह बात याद तो रह गई। तो अखबार को पढ़िए। अखबार में खास करके जो सेकेंड लास्ट पेज होता है, मतलब स्पोर्ट्स वाले के पहले वाला, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एडिटोरियल पेज है वो महत्वपूर्ण होता है और फर्स्ट पेज महत्वपूर्ण होता है। 3 पेज जरूर पढ़िए उसका। एडिटोरियल जो देश विदेश वाला जो होता है वो, स्पोर्ट्स और फर्स्ट पेज, 4 पेज हो जाएगा। और इसको देखिए, केवल ये अखबार पढ़ने की प्रवृत्ति आ जाएगी ना आपका, देखिए कितना ग्रोथ हो जाता है, मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन कितना हो सकता है। ठीक है। तीसरा एक फैक्टर जो इस बार कट ऑफ को प्रभावित करेगा वह रहेगा इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज का ज़्यादा होना। नहीं होगा? कितनी वैकेंसीज हैं? परीक्षा दे के आप लोग आए, कितनी वैकेंसीज है? कितना है? ये लोग केवल कर्तव्य पे भरोसा रखते हैं, फल पे नहीं। कर्म की है जब, फल की इच्छा मत करो। इतना कृष्ण जी को मानने के लिए भारत में ओलंपिक मेडल नहीं आता था, मतलब सोना चांदी के पीछे हम लोग भागते ही नहीं, इसलिए जब सोना चांदी का मेडल है तो हम लोग लाते ही नहीं। 1011 है शायद वैकेंसी, बहुत अच्छा है। ठीक है। डिफ़िकल्टी का लेवल क्वेश्चंस का मानना पड़ेगा कि मॉडरेट से बेहतर है, ज़्यादा है डिफ़िकल्ट, मतलब इसको आसान नहीं कहेंगे कहीं से। यूपीएससी को आसान कह सकते हैं, लेकिन इसके सवालों को इतना आसान नहीं कहेंगे। ठीक है। और सीसेट भी प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि आसान है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए, हाँ, क्योंकि सीसेट भी कुछ लोगों को अब जैसे मान लीजिए पूरा एग्ज़ाम फॉर्म भरा लोगों ने, आधे लोग बैठे ही नहीं हैं, आधे लोग अपना चांस बचाने के चक्कर में या किसी भी कारण से आधे लोग बैठते नहीं हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा ही रहता है। उसमें से 20 से 30% लोगों को सीसेट रोक लेता है, बच गए 30% लोग। अब 30% जो बचे हैं फाइनली रेस में, उनका ये चेक होगा कि कितना आपने किया, उसके आधार पर वो ऊपर नीचे। तो साइंस एंड टेक से कितने क्वेश्चन हैं? 14 सवाल हैं। इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी से सवाल है 30 के आसपास। इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिक्स से 21 क्वेश्चन है। इकोनॉमी से 19 क्वेश्चन है और हिस्ट्री से 16 है, जिसमें 8 एंशिएंट से है और 4 मिडिवल से और 4 मॉडर्न से। तो हिस्ट्री का बैलेंस बना कर रखना है, कभी मॉडर्न से ज़्यादा आ जाता है, कभी एंशिएंट से। मेडिवल आजकल थोड़ा सा कमज़ोर चल ही रहा है, क्योंकि मेडिवल की सारी चीज़ों को एंशिएंट करार दिया जा रहा है। तो जो इसमें का 4 था वो इधर चला गया। अब जिस मस्जिद को मान रहे हैं कि वो मेडिवल काल का मान चला, को पहले का मंदिर था, तो नहीं चला जाएगा पीछे। तो इस तरह से हो रहा है। आइए कट ऑफ पे बात करते हैं, क्या हो सकता है कट ऑफ। कितना आप लोग का एवरेज, क्या कैलकुलेशन है, कितना आप लोग का गया? क्योंकि सर्वे है ना, ये कट ऑफ क्या है, सर्वे है। यदि 5 लोगों में हम देखते हैं और उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस करके पता चल जाएगा कट ऑफ कितना हो जाएगा। हम लोगों ने इस पर अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी एक सर्वे के लिए बनाया हुआ है, उसको भी देंगे ताकि एग्जैक्ट आंकड़ा मिल जाए। क्या हो सकता है अलग अलग? 110 नंबर मार्क्स बोले, हाँ कट ऑफ ही तो मतलब कितना जीएस कितने नंबर में? 110, 200 में, हाँ 200 में 110। इस बार नहीं होगा, पहले हो सकता था और नीचे जाएगा। देखिए, एक तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी लिखता है इसको। इसकी भी 1 2 3 4 कैटेगरी, ठीक है ना। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी
PWD। और कोई कैटेगरी है? BPSC में इससे ज़्यादा कैटेगरी है, लेकिन इसमें नहीं है हमारे हिसाब से। हाँ, यहाँ फीमेल का कोई ऑप्शन नहीं, क्या है? यहाँ फीमेल मेल बराबर है सब, कोई दिक्कत नहीं। बिहार में अभी महिला सशक्तिकरण करना है, फैक्ट भी है, बिहार में महिला सशक्तिकरण पीछे है, ठीक है। देखिए 86 हमारे हिसाब से जाना चाहिए। दो 200 में 86, ठीक है ना। 86 कोई कम लग रहा है, ज़्यादा? नेगेटिव मार्किंग भी तो है। 90 पिछली बार गया था। नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है ना, नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे 200 बढ़ता है ना, 4 कम आ जाता है। बहुत इसमें होगा ना तो +2 हो सकता है। हम इसको लिख देते हैं आप लोग के कहने पर, प्लस माइनस, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों को मौका मिल गया बातचीत करने का कुछ, ठीक है ना। 69। EWS का गैप पिछली बार पता कितना था? 15 का गैप था पिछली बार EWS और जनरल में 15 नंबर का गैप था, और इस बार इस गैप को हम लोगों ने लाया है 6-7 पर, क्योंकि EWS की संख्या बढ़ गई है। जिनको लाभ लेना था EWS का, वो लास्ट बैच था, वो उसमें EWS को फ़ायदा मिला। जो उसमें पिछड़ गए उनको अब जनरल ही माना जाएगा, मोटा मोटी गैप कम होगा। जैसे शुरुआती दौर में OBC का जितना फ़ायदा मिला, क्या अभी मिल रहा है? OBC होना और ना होना बराबर है, कोई फैक्टर नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि 90 होना चाहिए, नहीं होगा। एक्यूरेट कसौटी पे UPSC के पैरामीटर पर ये हम बता रहे हैं, ये नहीं कि हमारा आ रहा है उससे नहीं। आपका जो आ रहा है ना, वो 10 बढ़ सकता है, 10 घट भी सकता है, 5-7 में तो ज़रूर ऊपर नीचे हो जाएगा। 86, 88 हो सकता है, 84 भी हो सकता है, 90 नहीं होगा। आप मिला लीजिए, 90 भी नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग का एक तो नेगेटिव मार्किंग, ऊपर से आपको 4 ऑप्शन, उसके बाद उस ऑप्शन में 3 ऑप्शन, यानी 4 कथन सही होना चाहिए, उसमें एक कथन भी गलत हुआ, फिर नीचे उसके कोडिंग या मेंटल एबिलिटी और GK और प्लस UPSC का पैरामीटर, 3 टफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा। तो ये आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना। सबको काट में पता ही ना, आप में से कितने हैं जिनका कि 60 सही है, सब काट में एक है। 55 वाले हैं कोई 55 जिनका सही है, फिर भी एक एवरेज 10 में 5 सही है, निगेटिव काट के 10 में 7, तो ये चांस है कि आपका हो जाएगा। वही चीज़ है UPSC में क्या है, आपको 3 कॉपी में लगातार यदि 60% प्लस का परफॉर्मेंस है 3-4 पन्नों में, तो हो जाता है। तो हमारे हिसाब से जो मैंने बहुत कैलकुलेशन करके बनाया, जो टफनेस लेवल को ध्यान में रख के, नंबर ऑफ सीट्स को ध्यान में रख के, फिर जो क्वेश्चंस का पैटर्न है उसको ध्यान में रख के, करेंट को जो बहुत लंबे रेंज में पूछा है उसको ध्यान में रखते हुए, हिस्ट्री से सवाल कम रहे और इन चीज़ों से जो बढ़ा, तो ओवरऑल उन सबको देखते हुए 86 to 88, एट मोस्ट 90, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है। इन सब में +2 आप कर सकते हैं, जितना हमने लिखा है इसमें 2 जोड़ सकते हैं, और आपका भाग्य अच्छा रहा तो 2 घट भी सकता है। EWS के लिए 78, EWS के लिए 78, OBC के लिए 83, SC के लिए 73 और ST के लिए 69, ठीक है। आप देख रहे हैं कि EWS से OBC का कितना है, अप जा रहा है, एक अलग ट्रेंड है। पिछली बार तो और ज़्यादा गैप था, ये गैप अभी कम हुआ है, पिछली बार ज़्यादा था, ठीक है।
तो ओबीसी में आप हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप कैटेगरी में अब नहीं हैं। आप मेहनत कीजिए और अपने आप को सामान्य इंसान सोचिए कि आपका अपलिफ्टमेंट हो चुका है, जितना होना था उतना हो गया, उसके ऊपर अब रिजर्वेशन अब बहुत कुछ सपोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, एससी कैटेगरी में है तो थोड़ा बहुत रिजर्वेशन का फ़ायदा अभी भी मिल रहा है, थोड़ा बहुत नहीं है, मतलब यदि यह 90 पहुंचता है और ये 73 है तो इट्स ए ह्यूज डिफरेंस। एक एक नंबर पे जहाँ सिलेक्शन होता है तो वहाँ के हिसाब से यह बड़ा है। अब फिजिकली चैलेंज हैं तो वहाँ पर भी कैटेगरी का 4 कैटेगरी होती है, पीडब्ल्यूडी की 4 कैटेगरीज है वहाँ पर। तो उसमें जो सबसे कम वाले हैं उनका 66 पे हो सकता है, और जो सबसे कम है उनका मतलब अदर कैटेगरीज में तो 44 से 65 का रेंज है। इसमें अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, हाँ हाँ, ये अपने में मतलब कैटेगरी विद इन द कैटेगरी जो बना हुआ है, यानी फिजिकली डिजेबल्ड या जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए यह मामला 44 से शुरू होकर 66 पे समाप्त होगा, मोटा मोटी इतना रहेगा। यह अभी उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि मान लीजिए जब दिखाई ही नहीं दे रहा है, 100% जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको सब कुछ दिख रहा है तब तो सवाल का आंसर देने में इतना दिक्कत है। अब कल्पना कीजिए कि दिख नहीं रहा, 100% ब्लाइंडनेस है, और उसके बाद आपको 40 नंबर लाना है, 50 नंबर लाना है, तो इट्स अ वेरी टफ। यदि वो ला रहे हैं, जैसे इस बार सत्यम जैन 7वां रैंक, तो बहुत कमेंडेबल परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छा कार्य है। सवालों का जहाँ तक हिसाब किताब है, सवाल का टफनेस लेवल ठीक ठाक है, और ख़ास करके जो कंसेप्चुअल पार्ट है ना उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का टफ है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वो टफ नहीं है, क्योंकि आपने हैबिट में डाल लिया है ना कि हमको केवल गाइड बुक पढ़ना है, जबकि टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए। तो कम से कम हर का जितना भी है सबका एक एक टेक्स्ट बुक हम लिखवा दे रहे हैं अभी, लिखिए, और इस टेक्स्ट बुक को अब आप लोग पढ़िएगा। ऐसा क्या है कि पहले बोलते थे सर इतना पढ़ना पड़ेगा, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बख्शी की किताब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, PM बख्शी नाम है, BAKSHI, PM बख्शी, ठीक है, PM बख्शी की किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। UPSC एस्पिरेंट के लिए, BPSC के लिए अभी भी यह मैंडेटरी नहीं है। जिनको केवल BPSC देना है वो नहीं भी पढ़ेंगे तब भी उनको उपाय है। UPSC के लिए ज़रूरी है कि आप माइन्यूट चीज़ों में जाएं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी लिखिए, इंडियन इकोनॉमी लिखिए। IC ढींगरा की किताब है, IC ढींगरा, ठीक है। ये हिस्ट्री में NCERT प्लस विपिन चंद्र हैं, ढींगरा, IC ढींगरा, DHINGRA। ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में NCERT +2 का, +2 का NCERT, मॉडर्न इंडिया, मिडेवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया। उसी तरह से फिजिकल ज्योग्राफी NCERT। इसमें आप ये कर सकते हैं कि कुछ 10th के पहले वाला NCERT भी ज्योग्राफी में देख सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री पूछता नहीं है, तो 9th 10th में तो वर्ल्ड हिस्ट्री है। थोड़ा बहुत रिनेसा वगैरह है तो ऐसे भी आप लोग GS में पढ़ लेते हैं उसको अलग से। हाँ हाँ, 11-12 का NCERT, मॉडर्न, मिडेवल और एंशिएंट, और उसी तरह से फिजिकल ज्योग्राफी NCERT। ठीक है, एक अच्छा एटलस वही, एक 10th के पहले का है फिजिकल ज्योग्राफी, 9th या 10th का है, देख लीजिएगा वो किताब। हाँ, भौतिक भूगोल, और एक पीपल ऑफ इंडिया ऐसे का कुछ किताब है, भारत और उसके लोग ऐसे करके किताब है, वो देखिए। ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी NCERT, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी NCERT।
इकोनॉमी में एक किताब आती है, यदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ढूंढ के निकालिएगा। ग्लोसरी ऑफ वर्ड्स, एक इंडियन इकोनॉमी का किताब है, ग्लोसरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ग्लोसरी हम लिख देते हैं। इसका हिंदी सबको मिल जाएगा, ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की किताब है, ग्लॉसरी ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की किताब है। ऐसे मतलब आगे का वर्ड देख लीजिएगा, इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी है, लेकिन ग्लॉसरी है इकोनॉमिक्स का। वो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की पतली सी किताब है, लेकिन बहुत घातक है, सारा कुछ उसमें मिलता है। साइंस एंड टेक के लिए कोई एक किताब एस्टेब्लिश नहीं है, मतलब कोई ऐसी एक किताब नहीं है जिससे साइंस एंड टेक की बात आपको समझ में आ जाए। तो आप TMH की किताब तो तक पढ़ सकते हैं, टाटा मैग्रो हिल की साइंस एंड टेक, TMH पब्लिकेशन की किताब है साइंस एंड टेक। या फिर आप एक दो स्थापित हैं उनका देख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो हमारी ही किताब आ जाएगी, तो उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी आप फिलहाल TMH ले सकते हैं, साइंस एंड टेक TMH, टाटा मैग्रो हिल की। हाँ हाँ, लेकिन प्रमाणिक है, गलत नहीं रहता है, शुद्ध रहता है, ठीक है ना, कम से कम उतना देख लीजिए। इसके अलावा वर्ल्ड का मैप आप लोग के पास मैप होना चाहिए, इंडिया और वर्ल्ड का मैप। एटलस तो है ही, मैप भी रखेंगे, ठीक है। तो साइंस एंड टेक हमारा हो गया। इसमें 2-3 किताबें और ऐड कीजिए साइंस एंड टेक में, जैसे साइंस रिपोर्टर टाइप की जो किताब है ना, मंथली मैगजीन। देखिए मंथली मैगजीन में क्या क्या पढ़ना है आपको। साइंस रिपोर्टर हिंदी में पढ़ेंगे विज्ञान प्रगति या आविष्कार, 2 किताब है, एक का नाम है विज्ञान प्रगति और दूसरे का नाम है आविष्कार। दोनों में से कोई एक किताब पढ़िए। और इंग्लिश वाले पढ़ेंगे साइंस रिपोर्टर टाइप की किताब जो आती है। हिंदी में है आपको विज्ञान प्रगति, विज्ञान प्रगति मंथली किताब आती है। और या आविष्कार, किताब का नाम है आविष्कार, इंग्लिश में है साइंस रिपोर्टर, रिपोर्टर। यदि एग्जैक्टली यह किताब न मिले तो इस नेचर की कोई किताब ले लीजिएगा। यदि एग्जैक्टली यही किताब न मिले तो इसी तरीके के नेचर का कोई दूसरा किताब भी ले सकते हैं जो इस तरह की किताब हो, यानी कि जो साइंस पे रिपोर्ट करती है, ठीक है। फिर योजना और कुरुक्षेत्र में से कोई एक किताब रेगुलर लीजिएगा, योजना और कुरुक्षेत्र में से, जो डेटा वाला संकट हो जा रहा है वो। प्लस हर साल आपको इंडिया ईयर बुक पढ़ना है, हाँ इंडिया ईयर बुक। ऐसे 2022 का अभी पढ़ लीजिए, तो इससे क्या होगा 23 वाला जब आएगा ना तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। 22 वाला लीजिए साल, इंडिया ईयर बुक, हाँ वो इंडिया ईयर बुक, इंडिया ईयर बुक, इंडिया ईयर बुक, ठीक है। और मनोरमा ईयर बुक, जो मिसलेनियस चीज़ों के लिए मनोरमा ईयर बुक पढ़िए। ईयर बुक डेटा के लिए और मनोरमा ईयर बुक मिसलेनियस के लिए। उसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम बता देंगे आप लोगों को बाद में, ठीक है। और एक लिखिए इकोनॉमिक सर्वे, हर साल का इकोनॉमिक सर्वे। अब जल्दी क्वालिफाई करिए तो 1-2 साल का ही पढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो सालों साल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतने को ढंग से पढ़ना, कम से कम 2 अखबार रोज़ पढ़ना, एक हिंदी और एक अंग्रेजी का, एक हिंदी का और एक अंग्रेजी का अखबार पढ़िए। लोकल खबरों के लिए ज़्यादा चिंतित मत रहिए, कौन मरा कौन घायल ये तो लगा हुआ है। आप अपने काम की खबर खोजना सीख जाइए उसमें, ठीक है ना। खास करके एनालिसिस, कोई डेटा, कोई नया इन्फॉर्मेशन अखबार से निकालते रहिए। और रेडियो, जो इंटरनेट पे जो रेडियो है उसका 15 मिनट रोज़ सुनना है। इंटरनेट रेडियो, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो का कोई भी आप 15 मिनट का न्यूज़ उठा लीजिए और मोबाइल पे कान में लीड लगा के सुन लीजिए, नहीं तो बाकी आदमी आपसे ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। मान लीजिए इस साल लेजर का इस महीने लेजर पे दिया, अगले बार देगा ग्रीन रिवोल्यूशन पर, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, उसको पढ़ना आसान लगेगा और अच्छा लगेगा, ठीक है ना।
यह काम करना है और कब तक करना है, जब तक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। तो साल भर और करना पड़ेगा मोटा मोटा। और यदि इसको ऐसे करेंगे ना, और बाकी जो आप पहले से करते आ रहे हैं पढ़ने का काम, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख लीजिए उसको भी। यूपीएससी में यूपीएससी का पिछला 10 साल का क्वेश्चन बनाना चाहिए, 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना चाहिए 10 साल का। और कम से कम इतने ही साल का यूपी पीसीएस और बीपीएससी का सवाल भी देख लीजिए। 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो, और इतने ही साल का यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस और बीपीएससी का देख लीजिए। तो ये 30 साल का हो जाएगा। लेकिन ये 30 साल का भले ही है, आधा घंटा से ऊपर नहीं लगता है एक साल को करने में। यदि बीपीएससी वाला तो एक दिन बैठिएगा तो अब 5 साल का हो जाएगा, क्योंकि आपको लगभग याद है। ऐसे ही इनके आंसर्स भी याद करने, और इनके जो ऑप्शंस हैं ना, उन ऑप्शंस के बारे में थोड़ा पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कहा कि एक सवाल आया कि यदि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को लंग्स कहते हैं तो वेटलैंड्स को क्या कहेंगे, किडनी क्यों कहते हैं, कहते तो किडनी है, वेटलैंड्स को किडनी कहा जाता है। तो आपको किडनी का फंक्शन पता होना चाहिए, किडनी क्या करता है, और वही काम यदि वेटलैंड कर रहा है तो उसमें समानता डालना है। कि फिर भी उतना होने के बावजूद भी उसमें यह कन्फ्यूजन रह गया कई लोगों को, लेकिन उसका आंसर क्या है। तो कंसेप्चुअल पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए और इंटर रिलेटेड चीज़ों को, एक वेटलैंड का भी जानकारी होना चाहिए और किडनी फंक्शन का भी जानकारी होना चाहिए, तब उसका आंसर मिल जाएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेवल को अप करना पड़ेगा। और कोई कन्फ्यूजन एग्ज़ाम देके जो आप लोगों को समझ में आ रहा हो पूछिए, बताते हैं। हाँ, जहाँ तक इसका बात है फुल आंसर का, तो इसके कंप्लीट आंसर जो घर में फंक्शन था आपको पता ही है, तो हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर पाए। तो 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, इसका कंक्रीट आंसर जिसमें कहीं भी मतलब यूपीएससी से भी लगभग मैच कर जाएगा, वैसा आंसर हम दे देंगे 2 दिन बाद, क्योंकि तब तक आप लोग आपस में